हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर तुलसीदास के द्वारा लिखा गया पद शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग तुलसीदास के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1543 में इनका जन्म हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? 1623 में इनका निधन हुआ था। इनका जन्म स्थान राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। इनका मूल नाम क्या था? राम बोला। इनके माता पिता, तो इनकी माता का नाम हुलसी और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली और विवाह के कुछ ही समय बाद जो है दोनों बिछड़ गए थे। प्रतिपालिका दासी चुनिया, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया। तो इनके माता पिता जब इनका त्याग कर देते हैं तो इनका जो है पालन पोषण कौन करती है? चुनिया नाम की एक दासी इनका पालन पोषण करती है। इनके दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास सुकरखेत के वासी गुरु ने विद्या आरंभ कराया। तो इनके दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास, और ये सुकरखेत के रहने वाले थे और इन्हीं ने जो है इनका विद्या आरंभ कराया। इनके शिक्षा गुरु सनातन काशी के विद्वान। इनकी शिक्षा चारों वेद, षड दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त की। तो काशी में रहकर जो है ये 15 वर्षों तक वहां पे चारों वेद, 6 दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य आदि इन सब की शिक्षा प्राप्त की। निर्णायक घटना, तो इनके जीवन की निर्णायक घटना क्या थी? काशी में विद्याध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक व्यास बन गए। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। तो काशी से विद्या अध्ययन करने के बाद जब ये विद्या प्राप्त करके आने के बाद जब ये अपनी जन्मभूमि आए तो वहां पे आकर के ये कथावाचक बन गए और इनसे जो है प्रभावित होकर दीनबंधु पाठक जो है अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह इनसे कर देते हैं। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। तो पत्नी से जो है इनको बहुत ही अधिक प्रेम था और आसक्ति के कारण जब उनकी पत्नी फटकारती है तो ये उनसे विरक्त हो जाते, अलग हो जाते और अपना गृहस्थ जीवन का त्याग कर देते हैं। अस्थाई निवास, तो इनका अस्थाई निवास ये कहाँ रहते थे? काशी में इनका अस्थाई निवास था। तीर्थ यात्राएं सुकरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों की यात्रा समय समय पर काशीवास करते हुए ही संपन्न की। तो काशी में ही रहते हुए जो है समय समय पर ये सुकरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर इन सब जगहों की तीर्थ यात्राएं की थी। इनके मित्र और स्नेही, तो इनके मित्र और स्नेही कौन कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मानसिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल आदि इनके ये मित्र और इनके चाहने वाले थे। इनकी कृतियां रामलला नहचू, वैराग्य संदीपिनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, तो ये सब जो है इनकी कृतियां हैं। इनके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का ही एक अंग माना जाता है। उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियां होती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियां भी बताई जाती है। कुल 12 से 13 कृतियों की प्रामाणिकता और संदिग्ध है। तो ये सब जो है इनकी कृतियां थी। मानस का रचना समय, तो रामचरितमानस का रचना समय जो था वो कब से था? तो रचना आरंभ की तिथि जो थी वो क्या थी? 1631। ये 1574 ईस्वी चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर, तो जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था उसी 33 अगहन शुक्ल पंचमी राम
सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुए। तो रामचरितमानस को जो है ये 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में ये इसको पूरा लिख करके तैयार किए थे। अब इनके व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता है तो विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर और शांत स्वभाव के गौरवपूर्ण के सुदर्शन व्यक्ति थे। ये जो थे विनम्र थे, मृदुभाषी थे, कम बोलने वाले थे, गंभीर थे और शांत स्वभाव के ये व्यक्ति थे, जिनके वक्ष स्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुर्रियों वाली माला रहती थी। और इनकी जो है वक्ष स्थल पर इनके गले में जो है तुलसियों की बड़ी बड़ी गुर्रियों वाली माला रहती थी और वे कोपिन पहनते थे। राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे। तो ये राम भक्त कवि थे और राम शब्द का सिर्फ रा पद का उच्चारण सुनने से ही ये रोमांचित हो उठते थे और अपना प्रसिद्ध पद ये हमेशा गाया करते थे। भरत भये ठाठे कर जोरी, अनुराग भरे प्रघाट, स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे। तो तुलसीदास जो थे ये राम भक्त कवि थे और ये भक्ति धारा के कवि थे। तो अब हम लोग चलते हैं इनके द्वारा लिखा गया पद। तो ये जो पद है ये 2 भाग में बटा हुआ है। तो पहले पद में हम लोग को दिया गया है कबहुक अब अवसर पाई। तो इसमें जो है तुलसीदास सीता को मां कह करके संबोधित करते हैं और उनसे कहते हैं मेरियो सूधी दायवी कछु करुण कथा चलाए। तो पहले पद में जो है तुलसीदास सीता को माता कह करके संबोधित करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माता, अगर कभी अवसर मिले तो मेरियो सूधी, सूधी का अर्थ होता है क्या? याद। दायवी का अर्थ होता है दिलाना। तो मेरी जो है याद प्रभु श्री राम को दिला देना। कोई करुणिक कथा चलाते चलाते मेरी याद जो है वो प्रभु श्री राम को दिला देना। दीन सब अंगहीन छीन मली अघी अघाई। दीन का अर्थ होता है क्या? गरीब। सब अंगहीन कि मेरे जो है अंग वो हीन हो चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। छीन का अर्थ होता है दुर्बल, तो मैं जो है वो बहुत दुर्बल हो गया हूं। मलिन का अर्थ होता है गंदा कि मैं बहुत गंदा रहता हूं। अघी अघाई का अर्थ होता है पापों से घिरा हुआ। तो तुलसीदास कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे जो है अंग वो काम नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत दुर्बल हो गया हूं, बहुत गंदा रहता हूं और पापों से घिर गया हूं। नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। और मैं जो है प्रभु का नाम लेकर के अपना पेट भरता हूं और प्रभु की दासी का भी दास कहलाता हूं। तो तुलसीदास कहते हैं कि मैं जो है वो प्रभु का नाम लेकर के अपना पेट भरता हूं और मैं प्रभु की दासी का भी दास हूं। तो प्रभु की दासी जो है यहाँ पे माता सीता के लिए इसका प्रयोग किया गया है। बूझी है सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई। तो अब जो है तुलसीदास कहते हैं कि जब प्रभु पूछेंगे कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, तब जो है कहीं भी नाम दशा जनाए, कि तब उनको मेरा नाम, मेरा जो दशा है उसको बताते हुए बता देना। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बन जाए। और जब प्रभु मेरा नाम सुनेंगे तो मेरे जो बिगड़े हुए काम है वो भी बन जाएंगे। जानकी जग जननी जनकी के वचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुनगुन गाय। तो तुलसीदास अब आगे कहते हैं कि हे जानकी, जानकी जो यहाँ पे माता सीता के लिए प्रयोग किया गया है, सीता को ही जानकी कहते हैं। तो हे जानकी, आप तो पूरे जगत की माता हो, आप तो पूरे जगत की माता हो। अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो ये जो तुलसीदास है ये तर जाएगा और प्रभु का गुण गा करके भवसागर को पार हो जाएगा। तो इसमें जो है पहला पार्ट में जो है हम लोग को दिया गया है, इसमें जो है तुलसीदास सीता को माता कहकर के संबोधित करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माता, अगर कभी अवसर मिले तो मेरी याद जो है वो प्रभु श्री राम को दिला देना, कि मैं जो है बहुत गरीब हूँ, सब अंगहीन, मेरे अंग जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। छीन मलिन अघी अघाई, कि मैं बहुत ही दुर्बल हूँ, बहुत गंदा रहता और पापों से घिर गया हूँ। नाम ले भरे उदर
एक प्रभु दासी दास काय, कि मैं जो है वो प्रभु का नाम लेकर के अपना पेट भरता हूं और प्रभु की दासी का भी मैं दास हूं। बूझी है सो है कौन कहीं भी नाम दशा जनाए, जनाए कि जब प्रभु पूछेंगे कि तुम जो है वो किसके बारे में बात कर रही हो, तब उनको मेरा नाम मेरी दशा को बताते हुए कह देना। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाए, तो जब प्रभु मेरा नाम सुनेंगे तो मेरे जो बिगड़े हुए काम है वो भी बन जाएंगे। जानकी जग जननी जन की किए वचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुनगुन गाय, कि हे जानकी आप तो पूरे जगत की माता हो, अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो ये जो तुलसीदास है वो तर जाएगा और आपके नाथ का गुण गा करके जो है ये भव सागर को पार कर जाएगा। तो अब जो है हम लोग चलते हैं दूसरे भाग में। तो दूसरे भाग में जो है तुलसीदास कहते हैं, द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रीरिहा आरी और न कोर ही ते काजू। तो दूसरे भाग में जो है तुलसीदास कहते हैं कि वो प्रभु श्री राम के द्वार पर भोर को ही आकर के खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं कि मैं आपके द्वार पर जो है वो सुबह से ही आकर के खड़ा हूं। रटत रीरिहा, कि मैं जो है भिखारियों की तरह गिरगिरा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोर, कोर का अर्थ होता है निवाला, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति का एक निवाला चाहिए। कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुसाजू। तो कली का अर्थ यहाँ पे क्या है, कलयुग। कराल का अर्थ होता है भीषण कठिन। दुकाल का अर्थ होता है बुरा समय और दारुण का अर्थ होता है भयानक अवसाय। ये जो कलयुग चल रहा है इसमें जो है बहुत ही बुरा समय चल रहा है, परिस्थितियां जो है वो बहुत ही कठिन हो गई है। सब कुंभाती कुसाजू, और यहाँ की जो व्यवस्था है ये अव्यवस्थित हो चुकी है। नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में की खाजू, कि मैं जो है नीच जन हूं, मैं बहुत ही नीच व्यक्ति हूं। मन ऊंच, लेकिन मेरी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ही ऊंची हैं। जैसे कोढ़ में की खाजू, जैसे कोढ़ में जो खाज होता है वो जैसे तकलीफ देता है, तो मेरी जो ये इच्छाएं हैं वो भी मुझे उसी तरह से तकलीफ दे रही है। हैरी हिय में सदैव बूझियो जाए साधु समाजू, और मैं ये मेरे हृदय में जो ये पीड़ा है, मैं इस पीड़ा को लेकर के जब साधु समाज के लोगों में जाता हूं, उनसे पूछता हूं कि मेरा जो ये पीड़ा है इसको कौन दूर कर सकते हैं। मोहू से कहू कतहु को तिन्ह कहियो कौशल राजू। तो साधु समाज के लोगों में जब मैं जाता हूं और उनसे जब मैं पूछता हूं कि मेरी जो ये पीड़ा है इसको कौन दूर कर सकते हैं, तो वो मुझसे कहते हैं कि आपकी जो ये पीड़ा है उसको सिर्फ कौशल राजू, कौशल्या के राज यानी प्रभु श्री राम ही आपके जो ये जितने भी पीड़ा है उसको दूर कर सकते हैं। दीनता दारिद्र दले को कृपा बारिधि बाजू, कि आप जो है वो दीन दुखियों के जो है गरीबों के पे कृपा बरसाते आप कृपा सिंधु हैं। दानी दशरथ राय के तू बानित सिर ताजू, कि आप जो है वो दानी है, हे दशरथ पुत्र राम आप दानी है, आप जो है वो गरीबों पे दीन दुखियों पे अपनी कृपा बरसाते हैं। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजो, कि ये जो तुलसीदास है ये जन्म से ही भूखा भिखारी है और आप जो है वो गरीबों पे दीन दुखियों पे जो है अपनी कृपा बरसाते हैं। पेट भरी तुलसी ही जीवाई भगति सुधा सुनाजू, तो एक बार जो है तुलसीदास को अपनी भक्ति का अच्छा भोजन खिला करके इस मेरी जो ये भक्ति का भूख है उसको शांत करे। तो ये जो दूसरा पार्ट है इसमें तुलसीदास कहते हैं कि वो सुबह से ही प्रभु श्री राम के द्वार पर आकर के खड़े हो गए हैं और भिखारियों की तरह गिड़गिड़ा रहे हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो क्या कहते हैं कि मुझे सिर्फ आपकी भक्ति का एक निवाला चाहिए। और ये जो कलयुग है इसमें बहुत ही भीषण समय है, बहुत ही कठिन समय है, बहुत बुरा समय चल रहा है और यहाँ की जो व्यवस्था है ये अव्यवस्थित हो चुकी है।
मैं नीच जन हूं, लेकिन मेरी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ऊंची हैं, और जैसे कोढ़ में जो खाज होती है वो तकलीफ देती है, उसी तरह से ये मेरी जो इच्छाएं हैं मुझे पीड़ा देती है। और मैं जब अपने हृदय की इस पीड़ा को लेकर के साधु समाज के लोगों में जाता हूं और उनसे पूछता हूं कि मेरा जो ये दर्द है, पीड़ा है, इसको कौन दूर कर सकते हैं, तो वो मुझसे कहते हैं कि आपका जो ये पीड़ा है उसको सिर्फ प्रभु श्री राम ही दूर कर सकते हैं। और कहते हैं कि आप, प्रभु श्री राम को कहते हैं कि आप जो है कृपा सिंधु हो, आप गरीब दीन दुखियों पर अपनी कृपा बरसाते हो, आप दानी हो। मैं जो है बहुत ही मैं जो हूँ जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ, और आप गरीबों पे दीन दुखियों पे अपनी कृपा बरसाते हो। तो एक बार इस तुलसीदास को अपनी भक्ति का अच्छा भोजन खिला करके उसकी जो भूख है भक्ति की उसको शांत करे। तो ये था तुलसीदास के द्वारा लिखा गया पद। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक और शेयर भी जरूर कर दें।